संदीप गभाने, इनका सवाल ऐसा है कि हमें सपने क्यों आते हैं और सपने यानी क्या है। इंसान को सपने गिरते हैं, ये तो फैक्ट है, और इसके बारे में काफ़ी इंसान के मन में सवाल होते हैं। ये सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों गिरते हैं, इसके पीछे कारण क्या थे। और जब से इंसान ने दिमाग का उपयोग करना शुरू किया, भाषा प्रगत की, विचार करने की क्षमता प्राप्त की, तब से इंसान इनका सवाल ढूंढ रहा है। अलग अलग तरीके से सवालों को ढूंढने का प्रयास हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके जवाब ढूंढने जो प्रयास हुआ तो उसको अलग जवाब देने की कोशिश की गई कि ये कोई तो भी आपके पुराने जन्म से लेकर तो कई चीज़ों के बारे में का दृष्टांत होता है, या फिर वो कोई जानकारी आपको देने की कोशिश होती है, इसमें कोई तो भी पारलौकिक चीज़ होती है, वगैरह वगैरह, ये भी बातें रही। इसी आध्यात्म से जो एक विषय पनपा जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, इस साइकोलॉजी में थोड़ा रैशनल तरीके से इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि ये क्या होता है। तो यहाँ तक आए कि जो भी इंसान पैदा होता है, हर इंसान को सपने गिरते हैं। पहले ये हमको पता नहीं था कि हर इंसान को कंपलसरी रोज ही सपने गिरते हैं, ये बारे में पता नहीं था। क्योंकि हमको सपने कौन से याद रहते हैं, जब सपने गिरते समय हम जाग जाते हैं, वही सपने हमें याद रहते हैं। ये भी हमको पहले पता नहीं था। इसलिए जो सपने गिरते हैं, चाहे बहुत ही आपको आनंद देने वाले सपने हो, पॉजिटिव सपने हो, तब हम जाग जाते हैं, ओवरवेल्म होकर जाग जाते हैं, या फिर जो बहुत डरावने होते हैं, वो सपनों के समय में हम जाग जाते हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम सपने होने के कारण हमें याद रहते थे। अगर जीवन में कोई बात उसके आसपास की घट गई तो हम उसके साथ में उसको जोड़ते थे, और हमें किसी ने तो भी ये सपनों के जरिए हमें जानकारी दी। इसके बारे में भी बहुत दीर्घकाल अभ्यास होता रहा है। क्या सपने ये प्रीकॉग्निशन है, कल होने वाली घटनाओं की कोई सूचना हमको दी जाती है इसलिए होते हैं, या ये सपने कोई जानबूझकर हमको गिराता है, या फिर ये सपने पुराने जन्म की बात फिर से मैंने जो कह दी वो उसके भी बारे में चर्चाएं हुई, उसके भी बारे में काफ़ी संशोधन हुए, और साइकोलॉजी करीबन इस बात तक पहुंची कि ये सपनों का संबंध पुरानी कोई चीज़ों से है नहीं। आपके जीवन में बचपन से जो भी अनुभव आपके जीवन में आए हैं, उनमें से कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि जिनका आपके मन पर बहुत प्रभाव होता है, परिणाम होता है। वो सपने आपको बार बार रिपीट होते हैं। जैसा किसी के मन में किसी कारणवश एग्जाम का डर बैठा हो, तो बार बार उसको ये सपना आता रहेगा कि मैं एग्जाम का पेपर ठीक ढंग से पास नहीं कर पाया हूँ, या फिर दे नहीं पाया हूँ, अधूरा छोड़ दिया है, मैं फेल हो गया हूँ। अभी वैसे मैंने देखा जाए, मेरे खुद के सपनों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं इंग्लिश एमए कर चुका हूँ, कॉलेज में अध्यापक रह चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। फिर भी मुझे कभी कभी बार बार सपनों में आता है कि मैं अभी तक बीए भी नहीं हुआ, बीए की एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाया हूँ। हालांकि वास्तविकता ये थी कि मुझे कभी एग्ज़ाम में फेल होने का डर ही नहीं था। तो कहीं तो भी आपके मन के अंदर ये डर छुपे रहते हैं, वो भी बार बार सपनों में प्रकट होते रहते हैं। मेरे वास्तविक जीवन में मुझे कोई चीज़ों की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। मैं अपनी कार भी कहीं डाल देता हूँ, कोई चीज़ कहीं डाल देता हूँ, चोरी हो गई तो देखा जाएगा, ये एटीट्यूड होता है। लेकिन मेरी कार गुम गई और वो मुझे मिल नहीं रही, ये सपना मुझे बार बार रिपीट होते रहता है। अब मेरे मन में तो कार के बारे में कोई डर नहीं है कि मेरी कार गुम गई तो क्या होगा। कई बार सपनों में मैं घंटों ढूंढते रहता हूं और मुझे मेरी मिलती नहीं है। मैंने कहाँ रखी है, कहाँ गायब। अब कार कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं कैसे गायब हो जाएगी। तो हमारे जीवन के सपनों के बारे में हम जब सोचते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि ये सिंबॉलिज्म है। यही बहुत लंबा स्टडी साइकोलॉजी में हुआ, सपनों के बारे में बहुत स्टडी हुआ। साइकोलॉजी में सपनों के बारे में एक डिक्शनरी तैयार करने का प्रयास किया गया कि ये सिंबल्स है।
मेरे मन में कार गुम जाने का डर नहीं है। हालांकि कार एक प्रिय वस्तु है, तो कोई प्रिय चीज खोने का डर होना चाहिए जिसका रूपांतरण कार के रूप में मुझे दिखता है। तो ये मैं उसमें से अर्थ निकाल सकता हूं। तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत प्रयास किए कि हमको रात भर में जो सपने गिरते हैं, वो सपनों में जो सिंबल्स आते हैं, ये तो पता चल गया था साइकोलॉजी के स्टडी में कि जो हमको सपने दिखते हैं वो डायरेक्ट नहीं दिखते, अलग अलग सिंबल के आधार पर दिखते हैं। अलग कोई तो भी सिंबल लेकर, रूप लेकर वो हमारे सामने आते हैं। हमको ये भी पता है कि हमारे सपने लॉजिकल नहीं होते हैं। हम सोच एक बारे में रहते हैं सपनों में और सिंबल्स बदल जाते हैं, यानी उसमें लॉजिक नहीं होता है। विचार कुछ अलग होते हैं, सामने देखने वाला चित्र कुछ अलग होता है। यह भी हमने अनुभव किया रहता है सपनों में। दूसरी जो बात मैं आपसे कह रहा था कि सपनों के बारे में ये मान्यता है कि कुछ कुछ लोगों को सपने गिरते हैं, ये मान्यता सच नहीं है। हर व्यक्ति को हर रात कंपलसरी सपने गिरते ही है, उसके बिना हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है। 1.5 घंटे का एक सोने का साइकिल पूरा हुआ कि 1.5 घंटे बाद 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक हमको सपने गिरते हैं। इसको REM पीरियड कहा जाता है, रैपिड आई मूवमेंट पीरियड कहा जाता है। उस समय में हमारी जो पलकें होती है वो फ्लटर करती है, ऊपर नीचे होती है, स्पीडीली ऊपर नीचे होती है। और तब हमारे ब्रेन के जो EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में से, ब्रेन सेल्स में से जो इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इम्पल्सेस निकलते हैं, उसको जांचने का तरीका है ना EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लेना। नींद में हमारा ये EEG 7 साइकिल्स पर सेकंड से लेकर तो 1 साइकिल पर सेकंड तक हो सकता है। लेकिन इसी नींद में जब हमको सपने गिरते हैं, तब यही REM पीरियड 20 साइकिल्स पर सेकंड होता है। और 20 साइकिल्स पर सेकंड ये हम जाग जाते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, उस टाइम का REM पीरियड है ये। उस टाइम का ये EEG पैटर्न है। 14 से 50 साइकिल पर सेकंड होता है जब हम जाग जाते हैं तब। तो सब के सब साइंटिस्ट शुरुआत में बहुत बहुचक्के रह गए कि नींद में ये जागृति वाला कैसा क्या पैटर्न आता है, ये पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है। फिर जब भी ये पैटर्न क्रिएट होता था तब लोगों को जगा के देखा, सब उस वक्त सपने देखते हुए मिले। उस पर से तय हुआ कि REM पीरियड यानी ये सपने देखने वाला पीरियड होता है और इस टाइम में 20 साइकिल्स पर सेकंड होता है। और ये पीरियड 1.5 घंटे के, एक एवरेज जो नींद हमको आती है उसमें 1.5 घंटे बाद में 10 मिनट से 50 मिनट चलता है। यानी एक रात में कम से कम 30 मिनट से लेकर तो 150 मिनट तक हमको सपने गिरते रहते हैं, अगर 3 सर्कल्स हम सोते हैं तो, 7-8 घंटे सोते हैं तो मित्रों कम से कम इतने तो सपने गिरते हैं। एक रात में वो सपनों के बारे में सिंबल्स को ढूंढा गया। कितने सिंबल्स हमको दिखते हैं, प्रतिमाएं दिखती हैं। एक रात में हम सैकड़ों प्रतिमाएं देखते हैं, अलग अलग प्रतिमाएं होती है। ये प्रतिमाओं का संबंध क्या होता है, हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई बातों के बारे में हमें दिखते रहता है। चाहे प्रतिमाएं अलग हो लेकिन विचार तो उसी बारे में होते हैं। तो हमारे जीवन में जो हमारी अधूरी इच्छाएं रही वो बार बार सपने में हमको दिखता है, या फिर जिन चीजों का हमारे मन में जाने अनजाने में डर बैठा है वो बार बार रिपीट होते रहता है। तीसरी बात, जब हम बहुत छोटे थे उस वक्त के जो अनुभव है वो अनुभव हमको बार बार रिपीट होते रहते हैं, और उस वक्त हमने जो देखा है, जो महसूस किया है वो आधा अधूरा होता है, ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। यानी जब हमारी उम्र 2 साल की है, 1 साल की है, तब जो भी हम देखते हैं, जो भी समझते हैं वो बार बार हमको दिखते रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से रैशनल नहीं दिखता है, क्योंकि तब हमने, हमारा जो परसेप्शन था, हमारा जो देखना था, हमारा जो जानना था वो आधा अधूरा था। उसी ढंग से आधा अधूरी ये बातें दिखते रहती हैं। ये हमारे साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में हमारे ध्यान में आया। पहले सपनों के आधार पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी प्रयास किए गए।
जैसा मैंने आपसे कहा उस ढंग से साइकोलॉजी में एक डिक्शनरी तैयार की गई कि ये सिंबल रहा तो इसका मतलब ये होता है, ये सिंबल रहा तो इसका मतलब ये होता है। इस पर काफ़ी स्टडीज़ हुए और आखिरी में इस निश्चय तक पहुंच गए कि इसमें भी कोई मतलब निकालना बहुत कठिन बात है, इसलिए भूल जाओ। तो आजकल साइकोलॉजी में भी सपनों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। केवल अगर आपको बार बार डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एंग्जाइटी और टेंशन बहुत बड़ा है, मन में कहीं तो भी डर बैठा है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में हैं, उसके ये परिणाम हैं। यहाँ तक इस बात को समझा जाता है, इससे ज़्यादा इसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो पहली बात हमने ये समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति को हर रात में सपने गिरते ही है। हम जब सपने गिरते हैं उस वक्त, सपने पढ़ते समय अगर हम जाग गए तो ही हमको सपने याद रहते हैं, अदरवाइज हमको सपने याद नहीं रहते। तीसरी बात, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के संदर्भ में ही हमको सपने गिरते रहते हैं। इन सपनों का संबंध हमारे बचपन से हो सकता है। जो बचपन की यादें हमें ठीक ढंग से नहीं हो सकती है उसके बारे में हो सकता है, लेकिन इसका संबंध पुराने जन्म से नहीं है। जो चीज़ें हमने कभी जीवन में देखी नहीं, कभी जानी नहीं, कभी समझी नहीं, उसके बारे में नहीं है। और एक महत्व की बात हमने अभी समझ ली कि सपने जो दिखते हैं वो लॉजिकल नहीं होते हैं, बहुत इलॉजिकल होते हैं। एक तरफ सपनों का विचार एक तरफ चलते रहता है और दूसरी तरफ प्रतिमाएं एकदम बदलते रहती हैं। कभी एक सुंदर स्त्री दिखती रहती है, उस पर आप प्रेम करते हो ऐसा दिखते रहता है, और उसका रूपांतरण धीरे धीरे एक गधी में हो जाता है। ये भी इस ढंग से सपने गिरते रहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि वो लॉजिकल नहीं होते हैं। उसमें आपको दिखने वाले सिंबल्स और उसके साथ में चलने वाले विचार, इसमें भी कोई एक दूसरे से संबंध होगा ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सब सपने इलॉजिकल होते हैं, उसके बारे में कोई लॉजिक लगाकर सोचना इसको कोई ज़रूरी नहीं है। केवल इस कारण आप अस्वस्थ हो या स्वस्थ हो ये हम जान सकते हैं। शांत और गहरी नींद हमको गिरती है तो हमें सपने याद नहीं रहते हैं, और कभी कभी अच्छे सपनों के कारण हम जाग जाते हैं तो उसको अच्छे सपने कहते हैं, उस कारण हम अस्वस्थ भी नहीं होते हैं। अगर भयप्रद सपने गिरते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं तो भी हमारे मन में डर छिपा हुआ है, कहीं तो भी हमारे मन में टेंशन्स है, एंग्जाइटीज़ है। इतना समझने के लिए इसका उपयोग है, इससे ज़्यादा इसको महत्व नहीं देना चाहिए। इन शॉर्ट, सपने दिखना नॉर्मल है, नेचुरल है, उसको किसी भी तरह से ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।